जिस तिथि में सूर्य उदय होते हैं उसी तिथि को माना जाता है दिन भर, लेकिन इसमें आखिर क्यों नहीं? भविष्य पुराण में कहा गया है, यदा उभय दिने प्रदोष व्यापनी तदा परे। अगर 2 दिन अष्टमी लग जाता है तब हमें पहली लेनी चाहिए। इसे मास सिते पक्षे अष्टमी या तिथि भवेत् पुत्र सौभाग्य यदा स्त्रीणाम ख्याता सा जीवित पुत्रिका। हर हर महादेव। जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर के चर्चा चल रही है 6 तारीख या 7 तारीख। कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 तारीख को मनाया जाए और ज़्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं 6 तारीख को मनाया जाए। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कब मनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत 6 तारीख को मनाएं या 7 तारीख को मनाएं? मैं मंजय कुमार मिश्र, मैं सभी विद्वानों का आदर करता हूँ, परंतु इस जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर जो कतिपय विद्वानों ने ऐसा कह रहे हैं या कहा है कि 7 को होगा, वह सर्वथा अनुचित है। इसके निर्णय के लिए हम आपको सबसे पहले धर्म सिंधु नामक ग्रंथ को आपके पास रखता हूँ। इसमें इसका नियम है, व्रत मात्रे अष्टमी शुक्ल पक्षे परा कृष्ण पक्षे पूर्वा। यह पंचांग का निर्णय है कि अष्टमी के 2 भेद होते हैं। शुक्ल पक्ष में बाद वाले को किया जाता है और कृष्ण पक्ष में पहली अष्टमी जो शुक्रवार को है उसको लिया जाता है और यही जीवित पुत्रिका है। गुरुवार को नहाय खाए है 5 तारीख को, शुक्रवार को 7 तारीख को सप्तमी तिथि दिन में 9 सवा 9 में समाप्त हो रहा है, 9:25 पर। उसके बाद में अष्टमी का प्रारंभ हो रहा है। इस दिन जो है उपवास करना है। शनिवार को 8:10 के बाद अर्थात अष्टमी का जब 4/3 समय समाप्त हो रहा है उसके बाद तिथि अंते पारणम कुर्यात। यह शास्त्र सम्मत है कि तिथि के अंत में पारण किया जाए और करना भी चाहिए। इसमें कहीं संशय नहीं है कि 6 तारीख को नहीं किया जाए, व्रत 6 को ही किया जाए। इसके लिए एक और ग्रंथ मैं आपको बतलाता हूँ जिसका नाम है कृत्यसार समुच्चय। इसमें यह है कि इसे मास सिते पक्षे अष्टमी या तिथि भवेत् पुत्र सौभाग्य यदा स्त्रीणाम ख्याता सा जीवित पुत्रिका। शाली वाहन राजस्य पुत्रो जिमुत वाहनः तस्यां पूज्यः सह नारीभिः पुत्र सौभाग्य लिप्सया। यम अष्टमी प्रदोष व्यापिनीम उपोष्या। अर्थात इस अष्टमी को जो जीवित पुत्रिका होती है, आश्विन कृष्ण अष्टमी, इसको प्रदोष से युक्त करना चाहिए। प्रदोष व्यापिनीम उपोष्या, प्रदोष व्यापनी ही करना चाहिए। यदि प्रदोष में नहीं मिल रहा है तब हमें उसके वैकल्पिक व्यवस्था को देखना चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया है, यदा उभय दिने प्रदोष व्यापनी तदा परे अहन्येव प्रधान च अष्टम्यां पारणे प्रदोष श्रवणेन तदन्ते निशि पारणम निषेधश्च। अगर 2 दिन अष्टमी लग जाता है तब हमें पहली लेनी चाहिए। क्यों पहली लेनी चाहिए? क्योंकि पहली अष्टमी से ही जो है व्रत का महात्म्य है और इसी कारण से ऋषिकेश पंचांग में निर्णय दिया गया है। इसी प्रमाण से महावीर पंचांग में निर्णय दिया गया है। इसी प्रमाण से मिथिला के विश्वविद्यालय पंचांग में प्रमाण दिया गया है और यही प्रमाण सर्वमान्य है। और ग्रह लाघवी पंचांग में भी जो हम लोग के यहाँ प्रकाशित है, मकरंद सारणी से जो बना हुआ मिथिला पंचांग है,
उसमें भी यही निर्णय है और यही निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए और है भी। इसलिए मैं सभी विद्वत जनों से निवेदन करता हूँ कि आप पंचांग का रक्षा करते हुए जो हमारा मूल चीज़ है उसकी रक्षा करते हुए आप 6 तारीख को जीवित पुत्र का चारों तरफ बतलाएं। गुरुवार को स्नान ध्यान और रात्रि में उठंगन चढ़ाएं। शुक्रवार को संयम करें, उपवास करें और शनिवार को आप 8 बजे के बाद आप व्रत का पारण करें। आचार्य जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि और सब पर्व में हम लोग देखते हैं उद्यापन, जिस तिथि में सूर्य उदय होते हैं उसी तिथि को माना जाता है दिन भर, लेकिन इसमें आखिर क्यों नहीं? इसलिए कि ज्योतिष का 4 तरह का सिद्धांत है। सूर्योदय से लेकर 12 बजे दिन तक, 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात्रि तक और 12 बजे रात्रि से लेकर फिर सूर्योदय तक। और व्रत भी इन्हीं पर चलता है। एक सूर्योदय व्यापनी होता है, दूसरा मध्याह्न व्यापनी होता है, तीसरा सायन व्यापनी होता है। तो अगर हम जैसे मध्याह्न व्यापनी है, जैसे यह जीवित पुत्र का ही है, यह मध्याह्न व्यापनी है, प्रदोष व्यापनी है। प्रदोष का अर्थ होता है संध्या। तो संध्या काल में यह मिल रहा है, इसलिए हमें यहाँ उदय से मतलब नहीं लेना है, यहाँ हमें प्रदोष को देखना है। और उदय व्यापनी जैसे हम छठ व्रत को ही देखते हैं, तो जिस समय सूर्य उदय सप्तमी में होंगे तो हम सप्तमी का अर्घ देंगे। अगर अष्टमी में उदय लेंगे तो हम पहले वाले को ले लेंगे। तो मध्याह्न व्यापनी जो मध्य दिन में मिले, सायन व्यापनी जो सायं प्रदोष में मिले, उदय व्यापनी जो उदय काल में हो। ये 3 तरह के व्रत होते हैं, सूर्योदय व्यापनी, सायं मध्याह्न व्यापनी और प्रदोष यानी सायन व्यापनी। यही नियम है। तो देख सकते हैं, अब आपके मन में जो भी जिज्ञासा सवाल उठता हो, हमको लगता है कि अब हम आचार्य जी से मिल करके उस समस्या का समाधान कर चुके हैं। अगर कहीं भी आपको लगता है कि कुछ, तो आप कमेंट कर करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि 6 तारीख को ही करें, यही शास्त्र सम्मत है, यही सही है। 7 को जीवित पुत्र का व्रत मनाना है, तो ये जो प्रकाशित कर रहे हैं वह सर्वथा गलत है, यह अनुचित भी है। क्योंकि 7 को अगर बतलाते हैं तो फिर जो है उठंगन तो रात में चढ़ाते हैं 3 बजे भोर में, तो अष्टमी में ही चढ़ाएंगे। और अष्टमी में जब अन्न खा लेंगे तो फिर उनका व्रत वहीं समाप्त हो गया, फिर आगे व्रत वह करेंगे कैसे? इसलिए सप्तमी में उठंगन चढ़ता है, अष्टमी में उपवास होता है और नवमी में पारण होता है। यह सबको समझना चाहिए और सारे लोग, हमको ऐसा लगता है कि समझते भी हैं, लेकिन अब ना जाने उनकी क्या मन स्थिति है। और जीवित पुत्र का व्रत जो है चारों तरफ 6 को है, 7 को कहीं नहीं है। हाँ, 6 को है। और मैंने एक ग्रुप बनाया था विद्वानों का, जिसमें लगभग 150 लोग जुड़े हुए हैं और उसमें ज़्यादातर यानी 99% लोगों का कहना है उस ग्रुप में कि 6 तारीख को ही जीवित पुत्र का व्रत मनाया जाए। चलिए, कमेंट करते रहिए और देखते रहिए खबर आर पार और शेयर जरूर कीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद।